जी, पर अर्धकुंभ महाकुंभ का आयोजन तो पहले भी हुआ करता था। इस बार इस तरीके का जो उस पर राजनीति क्या की जा रही है आचार्य जी, कि इसको इस तरीके से दर्शाया गया है ऐसे पहले कभी ना हुआ है ना कभी भविष्य में होने वाला है। नहीं पदम जी, पहली बात तो यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं आए, तो अगर सत्य को सत्य कहना गलत है तो फिर तो सत्य का अर्थ कहां रह जाएगा। ना भूतो ना भविष्यति। 50 करोड़ से ऊपर लोग कभी कुंभ में सम्मिलित नहीं हुए, पहली बात। अब इस सरकार ने अगर कुंभ में आने का निमंत्रण पूरी दुनिया को दिया तो भाई जो पहली सरकारें थी उन्हें किसने रोका था? पहली सरकार भी हरिद्वार में जब कुंभ हुआ तो उत्तराखंड की सरकार ने व्यवस्था की। प्रयाग में कुंभ हुआ 2013 में तो अखिलेश यादव जी की सरकार का काम कुंभ कराना थोड़ी ही ना है। काम में व्यवस्था देना, लेकिन सरकार ने अगर लोगों को आमंत्रण दिया तो ये तो अच्छी बात है ना। किसी के घर में अगर काज होता है, विवाह होता है या कोई समारोह होता है तो निमंत्रण देना पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार की सराहना होनी चाहिए इस बात के लिए कि उन्होंने सबको आमंत्रित किया। अब श्री राम जन्म ये सरकार का काम थोड़ी ना आचार्य जी। पदमजा जी, मुझे बस थोड़ा सा और समय दें। जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में पिछले साल 22 जनवरी को, तो उन्होंने सबको आमंत्रण दिया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन जिन्हें नहीं जाना था नहीं गए। उसमें क्या दोष था? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बन रहा था। तो सवाल उठता है, अगर आपने सरकार के किसी फैसले का तो स्वागत किया होता, उसमें तो सरकार ने निमंत्रण नहीं दिया था, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने दिया था। तो आपने कहना शुरू कर दिया ये आरएसएस का समारोह। अरे भगवान राम तो आरएसएस के थोड़े ही हैं, भगवान राम बीजेपी के थोड़े ही हैं। भगवान राम आदि से अनंत तक कण कण में बसते हैं राम, रग रग में बसते हैं राम, धड़कन में धड़कते हैं राम। बीजेपी की उत्पत्ति 1980 में हुई, आरएसएस की उत्पत्ति 1925 में हुई। राम पहले से थे। तो आपने भगवान राम को एक पार्टी का क्यों मान लिया? दोष आपके भीतर है।